हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट और ये आपका डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। और आज का हम डेट देख लेते हैं कि ये जो सेट है कब हुआ था। तो देखिए, ये सेट की अगर हम बात करेंगे तो आपका 20 जुलाई, और इसमें आपका प्रश्न की संख्या की बात करेंगे तो इसमें आपका 50 प्रश्न दिया गया है। और ये आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी यानी 3 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन दिया गया है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दिखाई देते हो इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है कौन सा। तो देखिए, आपका देखा जाए तो अचान कमान यानी अमरकंटक सही है, कोल्ड डेजर्ट सही है, डीबू सेखोवा सही है, लेकिन जो आपका लोका है ये आपका गलत हो जाएगा, यानी डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें से पूछ रहा है कि उपयुक्त स्मारकों के निर्माण का सही काल क्रम यानी क्रमानुसार जो क्रम दिया गया है कौन सा सही है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कुतुब मीनार हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे तुगलकाबाद किला हो जाएगा, फिर आपका चार मीनार हो जाएगा, और चौथे नंबर पे आपका होता है बुलंद दरवाज़ा। तो यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो देखिए, इसका उत्तर देखा जाए तो आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जो है आपका 1976 यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1955 सही दिया गया है। बंधित श्रम पद्धति जो आपके यहाँ पे उत्पादन अधिनियम जो है 1976 आपका यहाँ पे सही दिया गया है। वन अधिकार अधिनियम जो है आपका 2006 जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या फिर नदियाँ हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 आपका कलंग हो जाएगा, संकोच हो जाएगा और दिबांग हो जाएगा। तो तीनों को आप याद रखेंगे। अपरहत क्या है, अपरहत क्या है। अपरहत की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बिना जोती गई जंगली भूमि थी, जो कि इसको हम अपरहत कहते हैं, यानी आंसर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों के द्वारा किस समिति ने अपना सुझाव दिया था, जो कि उस समिति का कथन आपको सही बताना है। क्या उत्तर इसका होगा। तो देखिए, इसका उत्तर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मी मल सिंधवी समिति हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। और इसके बाद आपका साइंस का सेट आएगा तो उसको भी आपको लगाना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम विक्षोभ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। याद रखेंगे, पश्चिम विक्षोभ हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं और उसका सत्य कथन को आपको चुन करके बताना है। तो सत्य कथन देखिए, इसमें आपका नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में अनात्मक यानी अनात्मवाद एवं पुनर्जन्म से जुड़े दार्शनिक वार्तालाप संग्रहित है, जो कि सही दिया गया है। तीसरा है कि जैन धर्म से संबंधित आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका प्रश्न पक्का बनता है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो ये जो किया गया था 102वां संविधान संशोधन, जो कि 2018, याद रखेंगे बी यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो आपका मंगलम परियोजना जो है आपका चेरुकुना पूछा नदी हो जाएगा, और आपका बी जो गलत हो जाएगा वायलार जलाशय की नहरें जो है आपका यानी कोरायर नदी आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका मिदनापुर नहर जो है आपका दामोदर नदी सही दिया गया है। तिलपाड़ा बांध की नहरें जो है आपका मयूराक्षी नदी सही दिया गया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताएं और सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं, 11 का आंसर आपका हो जाएगा केवल ए हो जाएगा, यानी 3 आपका यहाँ पे दिया गया है। 3 की बात करें, खंडवा साड़िया की बात करेंगे आपका महाराष्ट्र, यही आपका गलत हो जाएगा। जो सही है उसको हम देखेंगे। देखिए, पटका यानी पटवा पैचवर्क
और सुजनी कटाई की बात करेंगे तो ये आपका बिहार हो जाएगा। कानी सॉल्ट की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे देखेंगे 12 नंबर, अर्थशास्त्र में सीता, याद रखेंगे अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार की है, यानी कौन से प्रकार की है? तो ये आपका हो जाएगा भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है कौन कितने तापमान पे क्या होता है। तो देखिए हम इसको देख लेते हैं। आपका चावल की बात करेंगे तो आपका लगभग 25 डिग्री हो जाएगा, और गेहूं की बात करेंगे तो ये आपका 10 से लेकर के 15, और चाय आपका हो जाएगा 24 से लेकर 30, और मक्का आपका हो जाएगा 21 से लेकर 27। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी के मुद्दा पर चर्चा किया गया था? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के द्वारा ये चर्चा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताएं और कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए 15 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा केवल 3 ही गलत हो जाएगा, यानी शंभू चंद्र मुखर्जी जो है आपका इंडियन लीग की स्थापना, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी जो सही है उसको हम देखेंगे। देखिए द्वारका नाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक हैं। राधाकांत देव की बात करेंगे तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, और दादा भाई नौरोजी आपको पता ही होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक। तो आपका 3 नंबर यानी तीसरा आपका गलत हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बोल रहा है कि आध्यात्मिक खनिज है कौन सा? आध्यात्मिक खनिज जो है आपका कौन सा सही है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जिप्सम। भूलेंगे नहीं सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामा चकेवा किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सामा चकेवा जो है आपका किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार का, बिहार यानी ऑप्शन बी। लोक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है, और ऑप्शन आपका यहाँ पे सामने दिया गया। पूछ रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो सत्य को अगर हम देखेंगे तो देखिए पढ़ लेते हैं। इसमें आपका 1 और 3 सही दिया गया है। इनके सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से यानी अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। ये आपका सही दिया गया। तीसरा आपका है कि इसका कार्य सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना होता है। तो आपका 1 और 3 सही दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो देखिए चयन कौन करता है, तो आपको याद ही होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद ही होगा जो कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे उसी टाइम में सेवा धर्म अपनाया था, यानी ऑप्शन आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका कब गए थे और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद भारत कब आए थे वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निगुरु तेल क्षेत्र खारसंग तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? सदस्यों की जो संख्या है वो आपका कितना है? तो याद रखेंगे 32, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई जो कि पूर्व सोवियत संघ के द्वारा ये है, तो आपका 1955 सही दिया गया है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला जो कि जर्मनी के सहयोग से 1959 सही दिया गया है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो कि ब्रिटेन की सहायता से और 1959 सही दिया गया है। जो आपका बोकारो स्टील प्लांट है फ्रांस जो कि 1964, यही आपका गलत हो जाएगा। तो आपका पूछ रहा है कौन गलत है, तो आपका डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन से राज्य में मनाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय संवत की तिथियां निम्नलिखित में से किस कैलेंडर को तिथियों से मिलती है? बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेगोरियन कैलेंडर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा ग्रेगोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की महिलाओं में साक्षरता दर का प्रतिशत जो है कितना होता है? कितना होता है बताइएगा। तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा 54.5% हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यानी ऑप्शन ए जो है आपका दिया गया है 54.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद की शुरुआत हुई उस समय या फिर उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश कौन था?
तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी, PN भगवती हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए आपका मिलान करके बताना है, तो हम 28 को भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए लाल डलहौजी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड मिलाते हैं अच्छे से। लाल डलहौजी जो कि क्वेश्चन नंबर 28 का देखा जाए तो लाल डलहौजी आपका हो जाएगा डाकघर अधिनियम लागू। लॉर्ड कैनिंग आपका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम लागू। और लॉर्ड कर्जन आपको याद ही होगा, जो कि लॉर्ड कर्जन ये आपका हो जाएगा 1903 में पूसा में एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट की स्थापना करना या फिर किया गया था उस टाइम। लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपका हो जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला है कि पूर्वी हिमालय के संदर्भ में कथनों पर विचार करके बताएं और कौन सा सही नहीं है वो आपको छांट करके बताना है। तो हम इसको देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो देखिए केवल आपका 1 और 3 जो है आपका यहाँ पे 1 और 3 गलत हो जाएगा, जो सही है उसको हम पढ़ेंगे। यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। यह जैव विविधता हॉट स्पॉट भी स्थित, यानी हॉट स्पॉट भी स्थित है। बाकी आपका ये जो यह गंगा यमुना और सिंधु नदियाँ इस क्षेत्र में बहती हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काल क्रमानुसार या फिर कालानुक्रम कौन सा सही है, बताइएगा। इसमें 30 का उत्तर क्या होगा। देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो आपका त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिरसम्मत विचारधारा का सिद्धांत किसने दिया था, ये किसके द्वारा सिद्धांत जो है दिया गया था, तो ये आपका हो जाएगा एडमंड हैली हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13(2) के विधि में शामिल नहीं है के मुद्दे पर चर्चा किया गया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को पुष्प पर्व के नाम से जाना जाता है, पुष्प पर्व के नाम से जाना जाता है। देखिए 33 का उत्तर आपका हो जाएगा, बताइएगा क्या होगा। पुष्प पर्व के नाम से जानते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बोठुकम्मा। बोठुकम्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के तेलंगाना राज्य की मूल निवासी नहीं है। तो मूल निवासी जो पूछ रहा है नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वैलिप। क्या हो जाएगा, वैलिप इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके बताना है आपको। तो हम इसका ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। इसका कुछ इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपका पूछ रहा है कौन सा असत्य को चुन करके, यानी गलत कौन सा है। तो गलत आपका 3 और 4 हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। नेगडा जनजाति निवास करती है, जो कि गलत दिया गया है। इसे 20 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया था, ये गलत है। जो सही उसको हम देखेंगे। मार्लिंग नेशनल पार्क है, जो कि सही दिया गया है। और पॉइंट 1 आपका जो दिया गया है, यानी ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर। इसमें भी आपको देख लेते हैं, मिलान करके बताना है। एक तरफ राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ आपका पर्वतीय नगर दिया गया है। तो इसको मिलाते हैं अच्छे से हम। देखिए पश्चिम बंगाल ये आपका हो जाएगा कलिम्पोंग हो जाएगा, उत्तराखंड आपका हो जाएगा लैंसडाउन हो जाएगा, तमिलनाडु आपका हो जाएगा येरकॉड और कर्नाटक आपका हो जाएगा कैमानगुंडी हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये किसको प्रदान किया गया है, तो देखिए गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया है, यानी आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके बताएं और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो आपका केवल सी ही हो जाएगा, यानी केवल 1 हो जाएगा। पढ़ते हैं, भारत में पहली बार आयकर लाया गया, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्र विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उत्तर जो है आपका ए, यानी ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा और पॉइंट आपका 1 सही दिया गया है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, आप कमेंट करके बताएंगे, सिंपल है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया था। तो देखिए किसकी कमी को पूरा करने के लिए, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1973, इसमें कुछ कमी आया हुआ था। इसको
कमी को पूरा करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, जो कि उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं और सही कथन उत्तर यानी सही उत्तर आपको बताना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें उत्तर जो दिया गया है गोदावरी नदी दिया गया, पता नहीं किस प्रकार से यह ऑप्शन आपका अरेंज किया गया है, जो कि 40 का उत्तर आपका गोदावरी नदी सही दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 41। बोला कि द पीसेंट एंड द राज किसकी रचना है? द पीसेंट एंड द राज जो है किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिक थॉमस स्टोक्स हो जाएगा, जो कि आंसर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया गया है? तो ये जो लागू किया गया है आप सभी लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगो या जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी 2 बार किसको काटती है? तो देखिए ये जो नदी है 2 बार किसको काटती है? तो भूमध्य रेखा यानी ऑप्शन सी। इसमें आपका देखा जाए तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत कौन सा है। तो 44 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा केवल 3 ही इसमें आपका गलत दिया गया है। तो इसको हम छोड़ेंगे, जो सही उसको हम देखेंगे। देखिए 3 कहिया प्रथा की बात करेंगे, 3/20 भाग जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। और जो आपका ददनी प्रथा है, ददनी, इसमें आपका बोला गया है कि इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों, कारीगरों एवं शिल्पियों को एक मामूली सी रकम अग्रिम या पेशगी देकर करारनामा लिखा था। उस टाइम करारनामा लिखा करते थे उस टाइम, और जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, आपका तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वह वेतन दिया जाएगा जो संसद द्वारा विधि निर्धारित करे, और जब संसद निर्धारित नहीं करती तब तक संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन दिया जाएगा। यह प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 125(1) में दिया गया है। वो 125(a) भी आप बोल सकते हैं। उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हाथी दिवस तो ये मनाते हैं 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को भी एक और दिवस मनाया जाता है, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। भारत में काली कपास मिट्टी की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो 47 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट तथा नीचे से, यानी ऑप्शन देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारी में गोड का संबंध किससे है? गोड, तो देखिए गोड का जो संबंध है नगर प्रशासन से संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो ये आपका हो जाएगा 6 यानी ऑप्शन बी। वरीयता क्रम में सजाइए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हर एक प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है ऐसा प्रश्न। तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हो जाएगा, उसके बाद आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएगा, फिर आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी, फिर में आपका कैबिनेट सचिव। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को कैसा लगा है आप कमेंट करके बताएंगे, और आपने कितना स्कोर किया है 50 में से ये भी आप कमेंट करके बता ही देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और साइंस का भी प्रैक्टिस सेट आ जाएगा तो वो भी आप अच्छे से लगा लीजिएगा।